हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव विलाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या हुआ आज के लिए, यानी 4 दिसंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 4th of December 2025 थर्सडे। सो आज बाज़ार में थोड़ी बहुत वॉलीटिलिटी देखी गई। तो निफ्टी वैसे खुला कमज़ोरी के साथ ही था। ऐसे प्री ओपनिंग तो म्यूटेड इंडिकेशन कर रहा था, एकदम न्यूट्रल ओपनिंग, पर कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी तो बोल ही रहा था कि वीकनेस आ सकती है, और वैसा ही हुआ। निफ्टी खुलते के साथ करीब 40-50 पॉइंट्स कमज़ोर हुआ, पर खुलते के साथ कहीं ना कहीं लगता है बुल्स जो है वो डटे हुए थे। उन्होंने मन बना के रखा था। इनफैक्ट मैं बोलूँ मोर प्रिसाइसली DIs नहीं मन बना के रखा था कि नीचे के लेवल्स में वो सपोर्ट करने आएंगे बाज़ार को, और वही हुआ। सो जिसके कारण बाज़ार जो है उसमें अच्छी तेज़ी आई सुबह को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी जो है वो 48 पॉइंट्स बढ़कर 26,034 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 48 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 26,034। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 60 पॉइंट्स गिरकर 59,289 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 60 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,289। सो ये तो था बाजार का जो क्लोजिंग था, पर कहीं ना कहीं जो वीक ओपनिंग के बाद बाज़ार में लेवाली आई। सो लेवाली के कारण जो है निफ्टी वापस ग्रेजुअली जो रिकवरी आया मार्केट में, उसके कारण निफ्टी जो है वो 26,100 के लेवल्स तक गया। 26,000 ऑलमोस्ट 100 लेवल्स के पास आ ही गया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आके अगेन तेज़ी रुक गई, और उसके बाद धीरे धीरे फिर निफ्टी ने ऑलमोस्ट सारे गेंस दे ही दिए। सो निफ्टी जो है वो वापस 25,970 के लेवल्स तक लुढ़क गया, पर कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ी बहुत डिसेंट रिकवरी आई, जिसके कारण निफ्टी जो है वो 26,000 के ऊपर बंद हुआ। सो आज देखा जाए तो आज सेंसेक्स एक्सपायरी था, जिसके कारण थोड़ा उठापटक हुआ ही। तो मेनली काफ़ी बड़ा उठापटक में कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी का ही था। सो बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी डीप इनटू द रेड चला गया था। एक समय पे तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स माइनस हो गया था बैंक निफ्टी, पर अगेन उसमें भी लास्ट में 200 पॉइंट्स की रिकवरी आई, जिसके कारण बैंक निफ्टी जो है वो मार्जिनल लॉस के साथ ही बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं HDFC बैंक में बहुत अच्छा वॉलीटिलिटी देखा गया। सो HDFC बैंक अगेन जो है ये स्टॉक 1,000 रुपये के नीचे चला गया। 1,000 रुपये के लेवल के ऊपर टिकने में स्टॉक को बहुत जोर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है, बार बार सेलिंग प्रेशर आता ही है, एंड मोस्ट लाइकली कहीं ना कहीं FI सेलिंग प्रेशर आ ही रहा है। इन स्टॉक्स में मैं पहले भी बता रहा था, कहीं ना कहीं एक हिडन सेलिंग चल रहा है, और वो हिडन सेलिंग बेसिकली FI एग्जिट है, कुछ तो वैल्यूएशंस के कारण भी, और कुछ तो हो सकता है जस्ट एक जियोपॉलिटिकल पुश है इंडिया को थोड़ा बहुत सटली पनिश करने का, जो मैंने 2 दिन पहले भी कहा था। ये सटल टैक्टिक्स है, वेस्टर्न वर्ल्ड अपनाती रहती है। तो ये 100% ऐसे कोई कंफर्म नहीं कर सकता, पर एक ट्रेडर का एक जनरल जो एक रेगुलर मार्केट में काम करते हैं, एक साइकोलॉजी समझते हैं कि साइकोलॉजी रीडिंग करनी पड़ती है। सो कहीं ना कहीं अगर आप उसको रीडिंग करें तो यही निष्कर्ष निकल के आता है। दीज आर द, नहीं तो और कोई रीज़न भी नहीं है इसमें। बिकवाली का बार बार जो 1,000 रुपये के ऊपर ये स्टॉक जो गिर जाता है, कहीं ना कहीं FI सेलिंग भी हो सकता है, ऑपरेटर सेलिंग भी हो सकता है। सो उसी का सब मिला जुला असर है जो स्टॉक, अभी ये सब बैंकिंग स्टॉक जो थोड़े बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। और FI सेलिंग तो फैक्ट है, वो चल ही रही। हालांकि FI सेलिंग आज थोड़ी उसकी इंटेंसिटी आज थोड़ी कम हो गई, लगभग 2,000 करोड़ का ही सेलिंग आया, पर कहीं ना कहीं FI सेलिंग जारी है, बिकॉज ये एक पैटर्न है। पैटर्न कहीं ना कहीं एक प्यूनेटिव पैटर्न है इंडिया को पनिश करने का। और चूंकि इंडिया का जो भारतीय रुपया भी गिर रहा है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं FIs में थोड़ी हताशा होती है, बिकॉज डॉलर रिटर्न्स कम होते चले जाते हैं। सो वो भी एक मेजर फैक्टर है। और भारत में जो सैंक्शंस वॉर तो चल ही रहा है अमेरिका का, सो उसके कारण भी कहीं ना कहीं इंडिया नेगेटिव पुश में आ ही रखा है। सो मल्टीपल फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में फ़िलहाल। और कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक सरदर्द बन सकता है ये इंडिया के जो रूस के साथ जो बहुत गर्म टाइज है, वो भी एक कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड को सुहा नहीं रहा है। वो पहले भी कहते आए, और अब जब से ट्रम्प बाबू ने खुल के कह दिया है कि उनको वो एकदम भी निराश है इंडिया के रशियन सपोर्ट से। और चूंकि अभी राष्ट्रपति पुतिन अभी आज आई है 2 दिन के दौरे के लिए, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में उसके यूरोप से खास करके बहुत ज़बरदस्त बैकलैश देखा गया। अमेरिका से कोई कमेंट्स नहीं देखा आया है अभी तक तो, पर कहीं ना कहीं वो लोग भी खुश नहीं है।
और रिस्क है कि कोई फ्रेश बैकलैश भारत के खिलाफ आ सकता है वेस्ट से, अमेरिका और यूरोप से, टू बी मोर स्पेसिफिक। सो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक रिस्क रहेगा आगे चल के। सो मार्केट को इस रिस्क को कंटेम्पलेट करके चलना होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है एक सीमित दायरे में ट्रेड करता रहे। सो कहीं ना कहीं बुल्स ने तो आज दिखाया कि दे आर विलिंग टू सपोर्ट 25,900 जोन अगेन एंड अगेन। आज भी उन्होंने डिफेंड किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऊपर के लेवल्स में थोड़ी बहुत जो जहाँ तक बाइंग आती है, बाइंग एग्जॉशन आता है तो मार्केट सरक जाता है। सो निफ्टी अभी यहीं तक चलते रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि 25,900 से लेकर 26,200 के आसपास ही खेलते रहेगा अभी आने वाले कुछ सेशंस में, अनलेस कोई मेजर कुछ उठापटक हो गई अगर यूएस मार्केट में या इधर उधर, जिसके कारण हो सकता है रेंज टूट जाए। तो क्या पता निफ्टी जो 25,900 के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि कहीं अगर बहुत मेजर बेरिश न्यूज़ फ्लो आ गई या कुछ उठापटक हो गया। अगर नहीं होता है तो निफ्टी यहीं पे ट्रेड करता रहेगा। सो वैसे कोई मेजर परेशानी वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स बहुत म्यूटेड थे, दे क्लोज डाउन वेरी मार्जिनली। उनमें कहीं ना कहीं वो थोड़े सहमे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है अगर एक बार मेन मार्केट स्थिर हो जाएगा और वो फिर से अगर बुलिश हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, और ख़ास करके स्मॉल कैप्स तो मैं बोलते ही यहाँ हो सकता है सांस भर रहे हैं, जब चलेंगे तो दौड़ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज करेक्शन का दौर अगर आएगा तो फिर मिड कैप्स में एक रिस्क है बिकॉज ऑफ अगेन मेन मार्केट के प्रेशर के कारण। ऐसे कोई बहुत ज़बरदस्त करेक्शन के कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज अभी भी मैं पहले भी कहता हूँ कि रुझान अभी भी है, म्यूचुअल फंड्स का रुझान मिड कैप्स के प्रति है ही। उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और भी HNIs की जो बाइंग है उनका बहुत अच्छा रुझान है मिड कैप्स के प्रति। कोई भी मेजर डिप आता है तो दे आर द फर्स्ट वंस टू जस्ट लैच इट अप, बस खरीद लो। करेक्शन आता है तो बस वो खरीद ही लेते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज विलिंग टू एंटर एंड री एंटर। सो ये एक मेजर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर्स मिड कैप्स के लिए प्ले करते हैं। स्मॉल कैप्स में भी थोड़े बहुत स्मॉल कैप्स दबाव में है कई सारे फैक्टर्स के कारण, पर ये कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर सपोर्ट क्राइटेरिया बन सकता है स्मॉल कैप्स के लिए आगे चल के। सो अभी तक तो यही लेखा जोखा आज का बाजार का। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या कुछ अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल बस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। Your suggestions are valuable for us. So thank you for today.